नमस्कार। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के जंगलों में जिन 10 हाथियों की मौत हुई थी, क्या उन हाथियों को बचाया जा सकता था? तो इसका जवाब है कि शायद ऐसा हो सकता था। इन हाथियों की जान बच सकती थी अगर इन हाथियों को, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं जिसका नाम दहिमन ट्री है, जिसका वानस्पतिक नाम है कार्डिया मैक्लोडिया, अगर इस पेड़ का रस, इसकी जो लकड़ी है, इसका रस हाथियों को पिला दिया जाता तो हाथियों की जान बच सकती थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है भारत की मिलेट क्वीन और मिलेट्स की ब्रांड एम्बेसडर लहरी बाई का। कोदो तो खूब करे के होते तो मत ना आ जाते, फिर जंगल में आग की दमन कर झाड़ का था। हाँ, जैसे ये डब्बी है, ये कटगी है ने लकड़ी है। तो ये पानी यहाँ कर ले, कहूँ की हो नदिया के पानी हो चाहे कहूँ की हो, आखिर पानी है, आखिर जानवर हो गए तो अं की करके 3 बार अं की गुजार के और फिर पिला दे। अच्छा। और जानवर आखिर पानी पिए दा तीनों के 3-4 भंवर आखिर घूमे के तो आराम से जानवर जिंदा हो जाते साथी। आज दरअसल हम उनके पास इसलिए आए हैं कि क्या इनको कुछ, इनके पास ऐसा कोई पारंपरिक ज्ञान है जो ये बताता है कि हाँ ऐसा होता है कोदो के साथ। तो लहरी, उमरिया जिले में कोई 10 हाथी मर गए जंगल में। कारण उनका पता नहीं था कि क्यों मरे वो। डॉक्टरों ने प्रयास किया लेकिन उनके पेट से बहुत कोदो निकला। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनके पेट से बहुत सारा कोदो निकला। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोदो खाने से नहीं, कोदो तो खूब करे के होते तो मत ना आ जाते, फिर जंगल में आग की दमन कर झाड़ का था। हाँ, दमन रुख थे। हाँ। आखिर हेडुक लंबा लाठी, हेडुक डोल लाठी आन की आखिर दान में कर दतीन और हाथी आखिर जो मत गए आखिर उकी पानी आन लतीन और दहमन के डंडा है दुकान के असी के 2-3 बार घूमे के और पिए दतीन तो हाथी जिंदा हो जतीस और मतो न गला हेडुक डोल दाब दथन दान में तो हम मतो न भग दथे। तो ऐसा हुआ है क्या? क्या जानवर कोदो खाने से मरे हैं कभी? कोदो खाने में तो जानवर ने को मर है, अभी ने को जान है से फिर हाय दंग दंग दुंग दुंग ऐसी कांप जथे कोई जानवर मात है तो फिर वो पानी आखा दहमन का कातमा अस्कर के 3-4 भावर घूमे के पिए दे में उन्हीं रथे खत्म हो जाते, भग हाँ उतर जाते खरनी। और जानवर आखिर पानी पिए दा तीनों के 3-4 भावर आखिर घूमे के तो आराम से जानवर जिंदा हो जाते साथी। नहीं मरे ऐसे लंग लंग लुंग लुंग होता है। कितना देर तक? कितने? ओ तो खूब और नहीं खवाही तो अब कुछ नहीं करी, नहीं जानी दवाई तो मर जाही नहीं तने। अब वो दवाई जानी, अब दहमन की झाड़ जानी और पियाही तो जिंदा हो जाही, अब नहीं जानी तो मर ही नहीं। हाँ। हमें एक जानकारी तो आज लहरी से बात करके ये मिली कि ऐसा टॉक्सिक इफेक्ट कोदो में है। और एक बहुत अच्छी जानकारी ये भी मिली कि दहिमन की लकड़ी का प्रयोग करके हम जानवरों को, जिन्होंने ज्यादा मात्रा में कोदो खा लिया है और जिनमें टॉक्सिक इफेक्ट आ गया है, उनको बचा सकते हैं। क्योंकि हम पारंपरिक ज्ञान को हमने किनारे कर दिया है और हम सारा ज्ञान हम लेबोरेटरीज और साइंटिफिक रिसर्चर्स को मानते हैं, बट जो जनजातियों में, समाज में हमारा ज्ञान था वो कहीं किनारे हो गया है। तो हम इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए लहरी से मिलने आए थे और हमें कुछ ऐसा हमारी जिज्ञासा को इन्होंने शांत किया है। धन्यवाद लहरी। धन्यवाद सर। अगर चिकित्सक दहिमन ट्री का उपयोग करते तो शायद हाथियों की जान बच सकती थी, जैसा कि लहरी बाई ने बताया है। और अभी भी कुछ मतो न हो गए रहा दंग दंग दुंग दुंग तो ठीक भी हो गए नहीं पूरा जन, ठीक तो हो गए नहीं। तो आपने किसी जानवर को नहीं दहिमन का ऐसे पिलाया था क्या? हाँ पिया दे नहीं सर। नहीं, आपने पिलाया था क्या जो कभी बीमार हुआ? ठीक नहीं, मोए आके पूछे नहीं तो मैं गुठे हाँ तो दाएं फांद रहा है। हम बैल में मीसाई करथन, सब जन गाड़ी में मीन थे तो हम बैल में तो बैल खथे पैरा तो उन बैल फिर लद 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 होए तो फिर पिया नहीं तनक तनक। ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गए सर।
ये जो दहीमन ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के जंगलों में है। उमरिया जिले का गांव गजराहा, और यहाँ पर प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन की साइट है। और हम काफ़ी फॉर्चुनेट हैं, हम ये हमारे इधर दहीमन अपने आप आई है। और ये पिछले साल बहुत छोटी थी, जिसको आइडेंटिफाई किया था एक डिप्टी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जिन्होंने इधर आया था। उन्होंने दहीमन का पत्ता देखा और उन्होंने बोला कि ये झाड़ तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है अपना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, आपके पास कैसा आ गया। एंड ये इस साल अभी आप देख सकते हैं ये झाड़ ऑलमोस्ट 25 फीट का ऊपर तक चली गई। ओके, इनका जो फ्लावर्स जो आने वाले हैं वो काफ़ी खूबसूरत होंगे, ऐसा हमने जो पिक्चर्स में देखे हैं। होपफुली अगले 1-2 साल के अंदर ये फलना फूलना भी शुरू कर देगा। थैंक यू। लहरी भाई और उनका परिवार है वो पुश्तों से कोदो मिलेट्स की खेती करते आए हैं, और उनका जो कोदो मिलेट्स को लेकर जो ज्ञान है, नॉलेज है, इसी वजह से लहरी भाई कहती हैं कि अगर उन हाथियों को दहीमन की लकड़ी का रस वाला पानी थोड़ी मात्रा में पिला दिया जाता तो जो कोदो का एक बुरा असर है, कोदो का जो नशा उन पर छा जाता है हाथियों पर, जिससे हाथी मत जाते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में कहते हैं, और फंगस का जो जहर होता है वो उतर सकता था दहीमन ट्री की वजह से। थी बल्कि दहीमन ट्री है वो इंसानों के लिए बहुत गुणकारी है, और अगर इसकी पत्तियों को पीस कर या कूट कर लेप लगा लिया जाए किसी भी घाव पर तो आपका घाव बहुत जल्दी भर सकता है, और ये कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। तो दहीमन ट्री के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि जैसा कि लहरी भाई को लगता है कि अगर दहीमन का रस हाथियों को पिला दिया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।